नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक पर तेज रफ्तार डंपर ने ली एक बाइक सवार युवक की जान। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सदर अस्पताल को बनाया गया मॉडल अस्पताल। उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किया ऑनलाइन उद्घाटन। बेनीपट्टी के पाली पंचायत में मुखिया व करहारा पंचायत में वार्ड सदस्य पद के लिए चुनावी तैयारी हुई पूरी। दोनों पंचायत के कुल 14 मतदान केंद्रों पर होगा मतदान। जयनगर के बस्ती पंचायत में पहुंची विकसित भारत रथ यात्रा। विकसित भारत गारंटी योजना कार्यक्रम के तहत स्थानीय लोगों को दिए गए विभिन्न योजनाओं की जानकारी। बिस्वे पुलिस ने शराब के नशे में मारपीट करने के आरोपी चकला गांव निवासी दिलीप कुमार को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बेनीपट्टी के शहीद भवन परिसर में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बेनीपट्टी प्रखंड कमेटी की हुई बैठक। लोकसभा चुनाव में मधुबनी से अपना उम्मीदवार उतारने पर हुई विशेष चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल ने बिस्फीडीह के महाकवि विद्यापति की जन्मस्थली का किया भ्रमण। जयनगर के एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में एसएसबी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रोटी बैंक जयनगर, महिला विकास मंच और सदर अस्पताल के सहयोग से लगा रक्तदान शिविर। मधुरापुर प्रखंड के त्रिमुहान गांव के 50 वर्षीय मोहम्मद मुस्तफा की सड़क दुर्घटना में हुई दर्दनाक मौत। परिजनों पर टूटा कोहराम। मधुबनी में करियर स्कोप और एडमिशन हेल्पलाइन के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा महोत्सव कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का हुआ आयोजन। कई शिक्षक किए गए सम्मानित। साहरघाट थाना पुलिस ने लड़की अपहरण कांड के एक फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और 28 दिसंबर को सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक मधुबनी जिले में 11 प्रखंड के 188 मतदान केंद्रों पर होगा पंचायत उप निर्वाचन। खबरें अब विस्तार से। बीते मंगलवार की रात मधुबनी से पंडौल जाने वाले मुख्य मार्ग पर कोतवाली चौक के समीप एक तेज रफ्तार डंपर ने एक बाइक चालक को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही एक छात्र की मौत हो गई। गौरतलब है कि मृतक की पहचान कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय समीर के रूप में की गई है। समीर 10वीं का छात्र था, जिसका इस वर्ष 10वीं फाइनल होने वाला था। वह अपने पिता के साथ बाइक पर अस्पताल की रोड की तरफ कचरा फेंकने के लिए निकला था, जहां बीच सड़क पर तेज रफ्तार से आ रही डंपर ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बुरी तरह से उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मधुबनी शहर के नगर थाना क्षेत्र के मधुबनी से पंडौल जाने वाले मुख्य मार्ग पर कोतवाली चौक के समीप मंगलवार की देर रात तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान नगर थाना क्षेत्र के कोतवाली चौक स्थित वार्ड नंबर 42 के मोहम्मद समीर के रूप में हुई है। 16 वर्षीय मृतक के परिजन ने बताया कि पिता और बेटा दोनों बाइक पर सवार होकर कचरा फेंकने हॉस्पिटल रोड की तरफ आ रहे थे।
डीएम आवास के समीप पहुंचते ही तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर सामने से आ रही बाइक सवार को रौंदते हुए आगे निकल गया। वहीं सड़क दुर्घटना के बाद आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़े। सड़क दुर्घटना में घायल युवक को उठाकर इलाज के लिए मधुबनी सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस सड़क दुर्घटना की जानकारी नगर थाना को दी। सूचना पाते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। वहीं पुलिस मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लिया और कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। इस वर्ष 10वीं की फाइनल परीक्षा देने वाला था। 4 बहन में इकलौता भाई था। मृतक युवक के पिता का कोतवाली चौक पर ही चिकन का दुकान है, जिससे वह अपने घर का पालन पोषण करते हैं और वह अपने पिता के साथ दुकान में भी हाथ बटाता था। वहीं नगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ठीक है सर, किसी से बोलवा क्या ठोक के उसके पीछे एक बुलेट वाला था, उसके आगे फिर उन्हीं के बुलेट वाला से आगे पुलिस प्रशासन थी, वो पंडोल तक गए छानबीन करने के लिए। वो गए तो सबूत बताइए क्या करे वहाँ जाके। वो क्या किया, बच्चा तो मरने को मर गया ना। क्या नाम था वो बच्चा का नाम बताइए। में टक्कर मारकर एक बच्चे की मौत घटने पे ही हो गई। इससे पहले भी वहाँ पे 5 से 6 बच्चे मर चुके हैं वाहन घटना में ही, लेकिन प्रशासन उसके खिलाफ किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिए हुए। यहाँ पे प्रशासन पूरी तरह फेल है और आक्रोशित लोग मजबूरन सड़क जाम करना पड़ा है प्रशासन का आंख नींद खोलने के लिए, ताकि वाहन को इतना दूर में गति सीमा की जाए और अनियंत्रित गाड़ी को नियंत्रित करके चलाने का आदेश दिया जाए, उसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। गाड़ी लोगों का पकड़ाई, जीना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे बूढ़ा बुजुर्ग डरते हैं रोड पे निकलने से। गाड़ी पकड़ाई, गाड़ी भी नहीं पकड़ाई, जबकि हर जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और न प्रशासन सीसीटीवी कैमरा खंगाला और न कोई अभी तक मालूम चला कि कौन गाड़ी ठोका। लोग जो उसके साथ बच्चा था जो देखा वो बताया कि 16 चक्का वाला डंपर ट्रक ने बच्चा को ठोकर मार के भाग गया और अभी तक प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। जो पीड़ित लोग हैं वो यही मांग कर रहे हैं, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए, पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए। क्या घटना हुई है? मेरे बेटा का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ पर? डीएम साहब कोठी का उसके बगल में। वहाँ कहाँ जा रहा था लड़का? बस यही हॉस्पिटल चौक आ रहा था, हम साथ में थे, गाड़ी हम ही चला रहे थे, लेकिन थोड़ा पेशाब करने के लिए उतर गया था। गाड़ी पर बैठा हुआ था मेरा बच्चा, तो हम पेशाब करने के लिए चले गए, तो उसी में वो डंपर पीछे से आया, मेरे बच्चे को उड़ा दिया। पीछे से आके? सामने से मारा है, सामने से मारा। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है मोहम्मद समीर। समीर जी, मोहम्मद समीर। की उम्र? उसकी उम्र 16 साल। 16 वर्ष। पिताजी का नाम? मोहम्मद निजाम। घर कोतवाली चौक, वार्ड नंबर 42। कौन से पढ़ाई वढ़ाई भी करता था? जी, मैट्रिक में पढ़ रहे हैं। मैट्रिक। उसका एग्जाम फरवरी में था। फरवरी में था। कौन से स्कूल में? वाटसन हाई स्कूल में। जाओ 2 आदमी जाओ तो उठाने वाला बच्चा। कै भाई बहन है? एक ही भाई था, अब 4 बहन। बड़ा भाई था क्या? जी। काम भी कुछ करता है क्या? नहीं सर, पढ़ता था, पढ़ाई कराते थे। अपना दुकान है सर चिकन का, तो उसी जगह पर अपना दुकान पर थोड़ा देर समय, आधा घंटा 1 घंटा बैठता था, नहीं तो नहीं बैठता। किस चीज़ का दुकान? चिकन का सर। हॉस्पिटल रोड क्यों आ रहे थे? सर हम इधर आ रहे थे, हम कचरा थोड़ा फेंकने के लिए जा रहे थे आगे। अच्छा। तो उसी में हमको पेशाब लगा, तो हम उतर गए, तो उतर करके पेशाब करने लगे। मेरा बेटा गाड़ी पे बैठा हुआ था, नहीं मैं सामने से आके डंपर वाला रॉन्ग साइड में आकर के उसको मार के निकल गया, भाग गया। डंपर वाला पकड़ाया कि भाग गया? नहीं सर, उसके पीछे एक बुलेट वाला पीछा गया, उसके पीछे प्रशासन का भी गाड़ी था, लेकिन अब पकड़ाया या नहीं पकड़ाया वो प्रशासन को ही मालूम है, हमको नहीं पता। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लंबे इंतजार और सरकारी औपचारिकताओं, विभिन्न प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार मधुबनी सदर अस्पताल के मॉडल अस्पताल का
बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी कुमार यादव ने उद्घाटन किया। गौरतलब है कि पटना से उन्होंने सदर अस्पताल के मॉडल अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस मॉडल अस्पताल को G+3 नाम दिया गया है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। लंबे इंतजार व सरकारी औपचारिकताओं और प्रक्रियाओं के उपरांत सदर अस्पताल मधुबनी के मॉडल जिला अस्पताल का सोमवार को उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने ऑनलाइन पटना से उद्घाटन किया। गौरतलब हो कि अस्पताल का निर्माण जनवरी 2021 से ही शुरू था। उद्घाटन होने से लोगों के बीच खुशी की लहर है। वर्षों से आधारभूत संरचना के दृष्टिकोण से उपेक्षित यह अस्पताल आधुनिक आधारभूत संरचना से लैस होकर जिले को अत्याधुनिक सुविधा प्रदान करेगी। जिले का अस्पताल अपने मुख्य भवन में अंग्रेजों के जमाने से ही संचालित है। कालांतर में आवश्यकतानुसार कई अन्य भवन तो बने, लेकिन ये सभी भवन कई कोनों में अवस्थित हैं, जिससे मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर अब एक ही छत के नीचे लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी। जिलावासियों को बेहतर चिकित्सकीय सुविधा के साथ साथ विभिन्न प्रकार की आधुनिक जांच की सभी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के तहत निर्माण किया गया है। मॉडल अस्पताल का निर्माण 25 करोड़ की लागत से G+3 मॉडल का किया गया है। अस्पताल 100 सैया में 4 तल्ले के भवन में बना है। मॉडल अस्पताल में मरीजों को एक ही छत के नीचे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही मरीजों के लिए स्वच्छ तथा साफ RO वाटर उपलब्ध कराया जाएगा। सदर अस्पताल के मॉडल अस्पताल में विकसित करने के लिए मॉडल अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड व रजिस्ट्रेशन काउंटर सहित अन्य वार्ड बनाए गए हैं, जो पूर्णतया आधुनिक सुविधा से युक्त व वातानुकूलित हैं, जहां आने वाले मरीजों को सभी सुविधा उपलब्ध है। बरसात के मौसम में अस्पताल आने वाले मरीजों व चिकित्सकों को जलजमाव की समस्या से रूबरू होना पड़ता है, जिससे अब निजात मिलेगी। मॉडल अस्पताल में फर्स्ट फ्लोर ऑपरेशन थिएटर, 6 बेडेड ICU वार्ड, OT लॉबी, रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड, चेंजिंग रूम, डॉक्टर मेल या फीमेल, चेंजिंग रूम, नर्स स्टाफ, एनेस्थीसिया रूम, डॉक्टर ड्यूटी रूम, नर्स ड्यूटी रूम, फीमेल इमरजेंसी वार्ड, 6 बेड, इमरजेंसी OT, माइनर OT, डॉक्टर रूम, एक्स-रे, 4 बेडेड क्रिटिकल वार्ड, अल्ट्रासाउंड रूम, CT स्कैन रूम, पैथोलॉजी। सेकेंड फ्लोर पे हॉस्पिटल मैनेजर सुपरिटेंडेंट रूम, रिकॉर्ड रूम, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड रूम, अस्पताल स्टाफ रूम, नर्स स्टेशन और ड्यूटी रूम, डॉक्टर ड्यूटी रूम, अस्पताल स्टाफ रूम, 12 बेड जनरल वार्ड। वहीं थर्ड फ्लोर पे योगा एंड नेचुरोपैथी प्रैक्टिकल रूम, लेबर रूम, माइनर OT, CMO, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक, ADC ऑफिस, सामान्य वार्ड सहित अन्य वार्ड बनाया जाएगा। मधुबनी जिला के अंतर्गत इसके अगल बगल 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द के जनता को भारी अत्याधुनिक सुविधा मिलेगा, जिससे हम लोग यहाँ जो पेशेंट आता था पहले DMCH रेफर कर दिया जाता था, अब इसको रेफर करने की ज़रूरत नहीं होगा। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक तकनीकी की सारा सुविधा, CT स्कैन, ICU, NICU सारा उपलब्ध है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के पाली पंचायत में मुखिया और करहारा पंचायत में वार्ड सदस्य पद के लिए उप निर्वाचन चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है। प्रखंड के कुल 14 बूथों पर मतदान संपन्न होगा। 28 दिसंबर को मतदान होगा, वहीं 30 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र में पंचायत उप निर्वाचन को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। गुरुवार को पाली पंचायत में मुखिया व करहारा पंचायत में वार्ड सदस्य पद के लिए कुल 14 बूथों पर मतदान होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी। पंचायत उपचुनाव को लेकर बुधवार को बेनीपट्टी मुख्यालय के श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर स्थित डिस्पैच केंद्र से चुनाव सामग्रियों के साथ मतदान कर्मियों को मतदान केंद्र के लिए रवाना कर दिया गया है। मतदान सामग्रियों में EVM मतदाता सूची, अमिट स्याही, मुहर, फॉर्म, मोमबत्ती, माचिस, कलम, धागा, सुई, सूतरी, ब्लेड, स्टाम्प पैड व EVM सील करने वाला चपड़ा सहित अन्य सामान उपलब्ध कराया गया। मतदान सामग्रियां उपलब्ध कराने से पूर्व ADM नरेश झा व SDM मनीषा समेत अन्य वरीय अधिकारियों ने
मतदान कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने पीठासीन पदाधिकारियों से कहा कि मतदान शुरू होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि मतदान से संबंधित सभी यूनिट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। ईवीएम में गड़बड़ी होने के कारण ईवीएम बदले जाने की स्थिति में सभी अभ्यर्थियों अथवा उनके अभिकर्ता की उपस्थिति में ही दूसरा ईवीएम से मतदान कराना सुनिश्चित करें ताकि किसी को कोई आशंका न हो। साथ ही सभी अभिकर्ताओं से संबंधित प्रपत्र पर हस्ताक्षर कराना भी सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने जोर देते हुए कहा कि पीठासीन पदाधिकारियों की यह महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होगी कि वह मतदान शुरू कराने से पहले मॉक पोल जरूर करा लें और इसकी रिपोर्ट समय से कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं। हर हाल में निष्पक्षता पूर्वक एवं शांतिपूर्ण तरीके से पूरी चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था में मतदान संपन्न कराएं। हर 1 घंटे पर मतदान की प्रतिशत की जानकारी कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराएं। अधिकारियों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी तत्परता व सक्रियता के साथ मतदान संपन्न कराने को निर्देशित किया। कहा कि किसी तरह की लापरवाही बरते जाने पर संबंधित सभी कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। वहीं आरओ सह बीडीओ डॉक्टर रवि रंजन ने बताया कि चुनाव को लेकर 2 सेक्टर व 1 जोन बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण व निष्पक्षता पूर्वक मतदान संपन्न कराने को लेकर प्रशासन कृत संकल्पित है। सुरक्षा कर्मियों के साथ मतदान कर्मियों को सभी आवश्यक मतदान सामग्रियों के साथ मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। मतदान केंद्रों की सतत निगरानी की जाती रहेगी। वरीय अधिकारियों के द्वारा भी मतदान केंद्रों का जायजा लिया जाता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि 28 दिसंबर को मतदान संपन्न होने के बाद 30 दिसंबर को अनुमंडल मुख्यालय के श्री लीलाधर उच्च विद्यालय परिसर स्थित मतगणना केंद्र में मतगणना की जाएगी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। विकसित भारत गारंटी योजना कार्यक्रम के तहत जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत में विकसित भारत संकल्प रथ यात्रा पहुंची। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, स्थानीय विधायक, वरीय पदाधिकारी समेत हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद थे, जहां प्रोजेक्टर के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। विकसित भारत रथ यात्रा के तहत बुधवार को जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत के दुर्गा मंदिर प्रांगण में विकसित भारत गारंटी योजना कार्यक्रम का शुभारंभ व भारत सरकार के विकास कार्य की चर्चा परिचर्चा एवं रथ को केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद, एसडीओ वीरेंद्र कुमार, बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीडीओ राजीव रंजन कुमार की अध्यक्षता व भाजपा नेता हरीश चंद्र शर्मा के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा, झंझारपुर लोकसभा प्रभारी हरिमोहन चौधरी, मुन्ना चौधरी समेत कई लोग व अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम स्थल पर भारत सरकार के योजनाओं की जानकारी सरकारी कर्मी द्वारा बताई गई। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रसाद वर्मा ने कहा कि यह कार्यक्रम कोई दल का नहीं है, बल्कि सरकारी कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी विकास कार्य किए गए हैं उसकी जानकारी इसी के माध्यम से दी जा रही है। केंद्र सरकार की जनधन योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, उज्ज्वला योजनाओं की जानकारी दी गई। बीडीओ ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के योजनाओं की जानकारी गांवों में जमीनी स्तर पर जाकर लोगों को बताना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, कृषि सम्मान योजना समेत अन्य योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए विकसित भारत रथ यात्रा निकाली जा रही है। विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में रथ के माध्यम से यात्रा निकाली गई है। गरीब कल्याण के लिए ये सारी योजनाओं के लिए गारंटी इस रथ में LEDH के माध्यम से लाइव चलाकर बताया जा रहा है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जो वचन दिया, जो संकल्प लिया है, उसको पूरा करने का रथ है। उन्होंने आम लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर स्थल पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर व निःशुल्क दवा वितरण किया गया। गैस एजेंसी द्वारा स्टॉल, आम लोगों को केसीसी ऋण को लेकर शिविर लगाए गए। कार्यक्रम स्थल पर ग्रामीणों के अलावे भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुटवाला
जहां आप पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ट्विनडर्म क्रीम, ट्विनडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विनडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विनडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विनडर्म क्रीम। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बिस्फी थाना की पुलिस ने शराब के नशे में गाली गलौज करने व अपनी पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि गिरफ्तार शराबी की पहचान बिस्फी प्रखंड के भोज पंडौल निवासी चकला गांव के दिलीप कुमार के रूप में की गई है, जिसकी शिकायत स्थानीय थाना को उसकी पत्नी ने की थी। शराब के नशे में मारपीट करने के आरोप में भोज पंडौल चकला गांव निवासी दिलीप कुमार यादव को बिस्फी पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार नशेड़ी अपनी पत्नी के साथ शराब पीकर गाली गलौज एवं मारपीट की, जिसकी सूचना शराबी की पत्नी के द्वारा बिस्फी पुलिस को दी गई।
मौके पर पुलिस पहुंच शराबी को गिरफ्तार कर थाना लेकर आई, जिसे मेडिकल जांच कराई गई। जांचोपरांत काफी मात्रा में अल्कोहल पाया गया। उन्होंने बताया कि पीड़िता रंजना देवी के आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर नसेरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के शहीद भवन परिसर में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी बेनीपट्टी प्रखंड इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सोनधारी राम ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव में मधुबनी से अपना उम्मीदवार उतारने की बात पर चर्चा की गई। बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित शहीद भवन परिसर में बुधवार को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के बेनीपट्टी प्रखंड कमेटी की बैठक सोनधारी राम की अध्यक्षता में हुई, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में मधुबनी से अपना उम्मीदवार उतारने 7 जनवरी को जिला मुख्यालय में आहूत होने वाली पार्टी की बैठक में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने, राज्य सरकार द्वारा अभियान बसेरा 2 को स्वीकृति देने व आंदोलनरत चयन मुक्त आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की चयन मुक्ति वापस लेने के समर्थन में आंदोलन की रणनीति बनाने समेत अन्य बिंदुओं पर व्यापक चर्चा परिचर्चा की गई। इस दौरान ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राज्य कमेटी सदस्य प्रेम कुमार झा ने कहा कि मधुबनी लोकसभा का क्षेत्र वामपंथियों का गढ़ रहा है और कभी यह लाल झंडा का मास्को भी कहा जाता था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन दिनों सभी वामपंथी पार्टियों ने आगामी लोकसभा चुनाव में मधुबनी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। ऐसी परिस्थिति में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक मधुबनी लोकसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। साथ ही 7 जनवरी को मधुबनी मुख्यालय में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कमेटी की बैठक आहूत होने वाली तैयारी की जा रही है। साथ ही बिहार सरकार द्वारा बसेरा 2 योजना को स्वीकृति देकर गरीबों व भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन देने का जो फैसला किया गया है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड पार्टी उसका स्वागत करती है। क्रम से अपने के आई ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बेनीपट्टी प्रखंड कमेटी की प्रखंड स्तरीय बैठक हो रहा है। इस बैठक में सांगठनिक विचार, इस बैठक में बसेरा 2 बिहार सरकार की जो बसेरा 2 चल रहा है, जे 31 मार्च तक एकर लक्ष्य है। वही बसेरा 2 जे हर गरीब के भूमिहीन के 5 डिसमिल जमीन देव के जे बात अहाँ के सरकार फैसला केलक है, इस संदर्भ में कार्यकर्ता के जानकारी पहुँचेनाई। दोसर तरफ वामपंथी पार्टी जे कहियो मधुबनी जिला मास्को कहल जाइ छल, लाल झंडा के गढ़ कहल जाइ छल, वही मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में सब वामपंथी पार्टी भाकपा मकपा भकपा माले ई सब जो पार्टी है ई तय केलक है जे मधुबनी लोकसभा सीट हम नहीं लड़ब, तई लाल झंडा के बचावल है, मास्को के बचावल है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाषवादी विचार के लक अहाँ के मधुबनी लोकसभा सीट चुनाव लड़त, तै पर विचार करऽ के लेल सेहो एकटा एजेंडा ई मुद्दा है। तेसर बात जे हाल बिहार के देश के राजनीतिक जे परिदृश्य है, ओहि परिदृश्य के बारे में चर्चा सेहो हैत, सेहो करऽ के बैठक में। 7 जनवरी को नया साल 2024 में 7 जनवरी को मधुबनी जिला के अंदर मधुबनी में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राज्य स्तरीय बैठक, राज्य कमेटी के बैठक सेहो हुआ जा रहा है। मधुबनी में जे राज्य स्तर से जे हमारे राज्य कमेटी के सदस्य छथि, वो सारा पूर्णिया से, चंपारण से, नालंदा से, पटना से, हर जगह जिला से जे हमारे यहाँ के राज्य कमेटी सदस्य है तो वो मधुबनी अता और इ पर भावी विचार पार्टी जे लोकसभा चुनाव लड़त कि नहीं लड़त, इ केंद्रीय पार्टी के सूचना कैल जात
तई बात लेकिन मधुबनी जिला कमिटी ई बात तय कलक है जे हम मधुबनी लोकसभा सीट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक लड़ब तहू पर हमर सबके विचार करके संगे जे महंगाई बेरोजगारी पर जे अहाँ के जे सरकार के रवैया है जै तरह से अहाँ के सदन में लोकतंत्र के हनन भेलै 146टा सांसद के बाहर कऽ देल गेलै। एहि तमाम बिन पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक चर्चा करत। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल बिस्फीडीह पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यापति स्थली का भ्रमण किया। इस दौरान मौके पर एसडीओ, एसडीएम समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों ने मिथिला परंपरा के अनुसार उन्हें पाग दुपट्टा से सम्मानित किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल बिस्फीडीह महाकवि विद्यापति की जन्म स्थली का भ्रमण किए। विद्यापति की जन्म स्थली बिस्फीडीह पहुंचने पर बेनीपट्टी की एसडीएम मनीषा, डीएसपी नेहा कुमारी, प्रभारी सीओ नीलेश कुमार, बिस्फी के थानाध्यक्ष राजकुमार रॉय, एसआई उदय सिंह सहित गणमान्य लोगों ने न्यायाधीशों का स्वागत किया। स्थानीय शिक्षाविद शिव शंकर राय ने संजय करोल को विद्यापति के जीवन से संबंधित जानकारी विस्तार से बताई। विद्यापति परिसर में बने सुरंग, विद्यापति जी की द्वारा पूजित महादेव मंदिर, उनके द्वारा संचालित पाठशाला के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। न्यायमूर्ति संजय करोल बिस्फी बाबा विद्यापति की जन्मस्थली पहुंच महाकवि विद्यापति जी के बारे में जानकारी पाकर काफी प्रभावित हुए। विद्यापति डीह का भ्रमण करने आए न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीशों को शिव शंकर राय ने बिस्फी दर्पण पुस्तक भेंट किए। इस मौके पर जिला सत्र न्यायाधीश अनामिका टी, एसीजीएम मनीष कुमार, एडीजे आदिदेव दरभंगा, SC/ST एडीजी दरभंगा के अलावे कई लोग मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर के एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में एसएसबी, मधुबनी सदर अस्पताल, रोटी बैंक जयनगर व महिला विकास मंच के संयुक्त तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई रक्तवीर व रक्त वीरांगनाओं ने स्वेच्छा से अपना रक्तदान किया। जयनगर के बाजार समिति स्थित एसएसबी 48वीं बटालियन मुख्यालय में बुधवार को एसएसबी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रोटी बैंक जयनगर व महिला विकास मंच एवं सदर अस्पताल मधुबनी के सहयोग से रक्तदान शिविर लगाया गया। रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तवीरों, दर्जनों एसएसबी जवानों एवं आम लोगों ने अपना रक्तदान किया, जिन्हें कमांडेंट के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। शिविर में एसएसबी 48वीं बटालियन जयनगर के कार्यवाहक कमांडेंट चंद्रशेखर प्रसाद के साथ ही कई लोग उपस्थित थे। कमांडेंट संतोष निमोरिया ने बताया कि रक्तदान महादान है। हमारे शरीर में प्रत्येक 3 महीने में रक्त बनने के साथ नष्ट भी होता रहता है, लेकिन खुद को मानवता का परिचय देते हुए किसी के जान को बचाने के लिए रक्तदान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह सभी लोगों से अपील करते हैं कि अपने रक्त को प्रत्येक 3 माह पर दान करें। उन्होंने कहा कि एसएसबी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में रोटी बैंक व महिला विकास मंच के सहयोग से शिविर लगाई गई है। एसएसबी सीमा सुरक्षा के साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी अपना योगदान देते नजर आ रही है। शिविर के माध्यम से लोगों को जागरूक और रक्तदान करने के लिए प्रेरित कर रही है। रोटी बैंक के साथ ही लकी राउत ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसी के जान को बचाना है, इसलिए रोटी बैंक के द्वारा सत्यापन शिविर हमेशा लगाने का काम किया। किसी व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होने पर वैसे लोगों को लाभ मिल सकता है। लोगों को अगर हर 3 महीने में अपने शरीर के रक्त को दान कर किसी के जीवन को बचाया जा सकता है। लो इनका फोटो लेके ब्लड दो। ब्लड ग्रुप कौन सा था? हेलो, एक जरूरी सोच रखिएगा एक बात, जो भी आगे ब्लड डोनेशन कर चुके हैं अपना सर्टिफिकेट। और रक्तदान चूंकि एक महादान है और हमारे शरीर में रक्त अनवरत बनता रहता है और नष्ट होते रहता है, और रक्तदान करके हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की हम जान बचा सकते हैं। तो रक्तदान को सबसे बड़ा दान माना गया है कि जिसमें हम शरीर का अपना एक पार्ट हम इसको डोनेट करते हैं, जिससे किसी की जान बचती है। तो बहुत ही पुनीत कार्य है और ये कार्य हम 48 बटालियन हमारे स्थापना दिवस जो अभी 20 दिसंबर को हुआ है, 60वां स्थापना दिवस मना रहा है सशस्त्र सीमा बल। इस अवसर पर हमने 48वीं वाहिनी के इस प्रांगण में
रोटी बैंक जयनगर महिला विकास मंच मधुबनी के तत्वाधान में सदर हॉस्पिटल मधुबनी की टीम के द्वारा यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हमने किया है। इस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर जयनगर के और हमारे कार्मिक मिलकर रक्तदान कर रहे हैं और लोगों को भी रक्तदान के लिए जागरूक कर रहे हैं, ताकि हम आगे इस टाइप के सामाजिक कार्यों को बढ़ाते रहें और लोगों को भी और प्रेरित करें। जय हिंद। ये रोटी बैंक महिला विकास मंच के संयुक्त तत्वाधान में सशस्त्र सीमा बल की स्थापना दिवस पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों के साथ मिलकर आज रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि हम लोग जो सर लोग के साथ, सशस्त्र सीमा बल के साथ, महिला विकास मंच के साथ जो ब्लड डोनेशन करते हैं, हर 3 महीना पे कैंप लगाया जाता है और ये ब्लड मधुबनी सदर हॉस्पिटल को जाता है और वहाँ की टीम आती है, हर बार वो कलेक्शन करके लेके जाती है ये। और जो ब्लड डोनर होते हैं उनका ब्लड सदर हॉस्पिटल में जमा होता है। किन्हीं भी व्यक्ति को कभी भी जरूरी हो तो 6 महीना के अंदर, क्योंकि जो ब्लड डोनेशन करते हैं उनके मोबाइल पे कार्ड आता है और 6 महीना के अंदर वो ब्लड पूरे बिहार के किसी भी सरकारी ब्लड बैंक से ले सकते हैं। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि ये एसएसबी का स्थापना दिवस है और इस पर आज रोटी बैंक और महिला विकास मंच की संयुक्त टीम के द्वारा रक्तदान कार्यक्रम किया गया है। देखिए, हर 3 महीना पे एक स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करना चाहिए। उसके बहुत से सारे फायदे हैं जो आजकल आप गूगल पे, यूट्यूब पे, नेट पे या किसी डॉक्टर से सभी को पता है। यदि स्वस्थ रहना है, आपको दूसरे को जिंदगी देनी है, दूसरे को मुस्कुराना देखना है, तो ये एक ऐसा दान है, रक्तदान महादान, हमेशा आप सुनते होंगे, जिससे कई प्रकार की जान के अलावा, अब जैसे डेंगू बीमारी है, प्लेटलेट का किसी को जरूरी है तो रक्तदान के माध्यम से ये बचा सकते हैं। तो बहुत ऐसी चीजें हैं, बीपी, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड शुगर है, हार्ट अटैक, इन सभी से बचाव करता है रक्तदान। तो हम लोग हमेशा रक्तदान करते आए हैं, करते रहेंगे। और हमारी जो 2 संस्था है, महिला विकास मंच, रोटी बैंक, ऐसे ही देश पे जो हमारे साथ जवान हैं उनके साथ रक्तदान के कार्यक्रम में आज भाग ले रहे हैं। मधुबनी की जो सदर टीम आई है उसमें 2 डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर कौशल कुमार, डॉक्टर भवेश सर। इनके द्वारा जो रक्तदान करने आते हैं उनके पहले मेडिकल जांच किया जाता है, वो बिल्कुल फिट पाने पर उन्हें रक्तदान के लिए भेजा जाता है। मेरा नाम लक्की राउत है, मैं सेवादार हूँ। मेरे साथ शशि सराफ जी है, यहाँ अशोक अग्रवाल जी है, पीछे सुरेंद्र महतो जी है और सभी रोटी बैंक के सेवादार हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर
जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के त्रिमुहान गांव के 50 वर्षीय मोहम्मद मुस्तफा की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। इस दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मौके पर ही उसकी मौत हो जाने के बाद मंगलवार को उसके घर उसका शव पहुंचा। मृतक मोहम्मद मुस्तफा का शव घर पर पहुंचते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया। उसके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। त्रिमुहान गांव के एक परिवार के मुखिया की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत होने से उसकी विधवा के सिर पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। मृतक मोहम्मद मुस्तफा 50 साल का था। वह बेटी फरजाना खातून को उसके शौहर के पास हैदराबाद पहुंचाने के लिए ऑटो में सवार होकर दरभंगा रेलवे स्टेशन जा रहा था। घर पर मृतक का शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। राजदा खातून का रो रो कर बुरा हाल है। छोटी बेटी 21 वर्षीय सबाना खातून, 24 वर्षीय बेटा रिजवान और 26 वर्षीय बेटा इमरान की परवरिश और शादी कराने की बड़ी जिम्मेदारी उसके सिर पर लद चुकी है। मृतक एकमात्र अपने परिवार का कमाऊ सदस्य था। उसके असामयिक निधन से न केवल उसकी पत्नी और बच्चे बल्कि आस पड़ोस के लोग व अनेक परिजन भी चिंतित हैं। मृतक के घर पर मंगलवार की देर शाम उसका शव पहुंचने के साथ परिवार में कोहराम मच गया। गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। मृतक के घर विलाप कर रही महिलाओं को ढांढस देने वाले लोगों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। परिवारजनों को सांत्वना देने वाले लोगों को भी भावुक होते हुए देखा गया। सरपंच प्रतिनिधि कामरान आरिफ और मोहम्मद मिट्ठू समेत कई लोगों ने बताया कि दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारजनों की सहायता के लिए समाज और सरकार को खड़ा होने की जरूरत है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल के प्रांगण में कैरियर स्कोप और एडमिशन हेल्पलाइन के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा महोत्सव कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में मधुबनी शहर के उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं कई बच्चों ने कैरियर काउंसलिंग को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त किया। मधुबनी के एक होटल के प्रांगण में करियर स्कोप और एडमिशन हेल्पलाइन के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षा महोत्सव नाम का कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के उच्चतम विश्वविद्यालय के टीम के द्वारा दूर ग्रामीण परिवेश से बच्चों का करियर से संबंधित समस्याओं का निदान किया गया और उन्हें अपने भविष्य को लेकर उचित जानकारी दी गई। कैरियर काउंसलिंग में भारत के विभिन्न जगहों के विश्वविद्यालय, मंगलमय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, IILM विश्वविद्यालय, GNIOT महाविद्यालय, मानव रचना, क्वांटम विश्वविद्यालय, बद्दी विश्वविद्यालय, शारदा यूनिवर्सिटी और अन्य 40 विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शामिल थे। गौरतलब है कि इस सेमिनार में मधुबनी शहर के प्रतिष्ठित शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में अतुल्य योगदान देने के लिए उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य रूप से PC झा, SK सिंह, ऋषिकेश कर्ण, मुनिंद्र कुमार, मोहम्मद सिराज, राजू कुमार, बबलू कुमार समेत कई शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के चलते सम्मानित किया गया। इस सेमिनार में शिक्षकों को मिथिला की संस्कृति के अनुरूप पाग, चादर और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। गौरतलब हो कि इस सेमिनार में लगभग 3000 बच्चों ने अपना काउंसलिंग करवाया और आगे अपने कैरियर को लेकर मार्गदर्शन प्राप्त किया।
बच्चों और शिक्षकों ने इस सेमिनार को लेकर प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि शहर में ऐसे समारोह से निश्चित तौर पर बच्चे अपने कैरियर के प्रति सजग होंगे। हम लोग शिक्षा महोत्सव कैरियर स्कोप कंसल्टेंसी और एडमिशन हेल्पलाइन के थ्रू हम लोग बहुत सारा शिक्षा महोत्सव मधुबनी में करा है, जहाँ बहुत सारा स्टूडेंट जमकर भाग लिया है। लगभग 3000 स्टूडेंट यहाँ पे आके अपना फ्री कैरियर काउंसलिंग करवाया है, जहाँ से जैसे आप आगे कोई हायर एजुकेशन लाइक मेडिकल या इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के फील्ड में आप जाना चाहते हैं, वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप आगे पढ़ाई कर सकते हैं। जो बच्चा आगे पैसा के अभाव के कारण आगे पढ़ाई नहीं कर पाता है, उसके लिए हम लोग स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम लोग आगे एडमिशन कराते हैं और अच्छे से अच्छे कॉलेज में अच्छे से अच्छी शिक्षा के साथ आगे पढ़ाई करवाते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो ये लोग इतने दूर से आए हैं कैरियर स्कोप को लेकर के सारे बच्चों के बीच, मैं इसके लिए इन लोगों को सबसे पहले तहे धन्यवाद देना चाहता हूँ, सोनू जी को, और साथ साथ इनके जो टीम है, जो सारे लोग यहाँ पर पहुँच के और लगभग एक सप्ताह से ये लोग बहुत मेहनत की है और आज वह मेहनत यहाँ पर आज दिखाई दिया है। क्योंकि जब बच्चों का क्राउड यहाँ हुआ तो शायद लग नहीं रहा था कि बच्चे का क्राउड हम लोग इतना संभाल पाएंगे, लेकिन इन लोगों का मैनेजमेंट और ये सारे कॉलेज जो यहाँ पर इन्होंने 20 कॉलेज बच्चों के बीच प्रोवाइड करवाया, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। और साथ साथ इन लोगों का सबसे बड़ा बात हमको अच्छा ये लगा कि जो कमजोर तबके के बच्चे हैं उनके लिए इनका एक सबसे अच्छा सा एक स्कोप ये अपना एक प्लान लेके आए हैं कि क्रेडिट कार्ड जो है उसके थ्रू रहना खाना पीना सब फ्री है और साथ साथ उसको 4 लाख का लोन दिया जाएगा और उसको जो आगे की एजुकेशन है कि अब आफ्टर 12th या आफ्टर 10th आपको क्या करना है, वो गाइडलाइन जो इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। इसके लिए मैं ये जो कैरियर स्कोप है इनके डायरेक्टर को और इनके जो टीम है उनको मैं बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं मुनीन्द्र कुमार। आज इतने बड़े शिक्षा महोत्सव में आया हूँ, हजारों बच्चे भाग लिए हैं। मैं इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं सोनू जी, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे मिथिला की धरती पे आके इतना बड़ा ऑर्गेनाइज किया है, इसमें बहुत सारे बच्चे उत्साहित हुए हैं। साथ साथ इसमें सबसे बड़ी बात है कि कंसल्टेंसी का जो ठगी होता था उसमें डायरेक्ट कॉलेज के बच्चों को मिलने का मौका मिला और ये बहुत ही अच्छी बात है। और गार्जियन सब में बहुत जोश है इसको लेके। उम्मीद है कि बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा, बच्चे बहुत लाभान्वित होंगे। इसके साथ बच्चों को भी धन्यवाद जो आकर के यहाँ भाग लिए, उसका ऑर्गेनाइजर सोनू सर है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद मधुबनी में आने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। साहरघाट थाना की पुलिस ने लड़की अपहरण मामले के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान थाना क्षेत्र के मिंती गांव निवासी सुनील मंडल के रूप में की गई है। यह मामला वर्ष 2022 का ही है। लड़की अपहरण कांड के एक फरार आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की कार्रवाई साहरघाट थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने गुप्त सूचना पर की। पकड़े गए आरोपी का नाम सुनील मंडल है। वह साहरघाट थाना क्षेत्र के मिंती गांव निवासी लक्ष्मी मंडल का बेटा है। उसके खिलाफ साहरघाट थाना में वर्ष 2022 में लड़की अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्रवाई की। थानाध्यक्ष ने बताया कि उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में 28 दिसंबर को पंचायत उपनिर्वाचन होना है, जिसको लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। गौरतलब है कि जिले के 11 प्रखंडों के कुल 188 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से संध्या के 5 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं इसको लेकर विभिन्न सेक्टर व जोनल पदाधिकारी दंडाधिकारियों को मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने बैठक कर ब्रीफिंग करते हुए कई सख्त निर्देश दिए। पंचायत उपनिर्वाचन 2023 के तहत 28 दिसंबर 2023 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भय मुक्त मतदान संपन्न कराने को लेकर पंडौल स्थित जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने निर्वाचन से जुड़े सभी जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से ब्रीफिंग किया। उपस्थित सभी जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय का अनुपालन किया जाए। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में मोबाइल स्विच ऑफ
नहीं रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में संबंधित प्रखंडों के वज्रगृह तक ईवीएम मशीनों को जमा करने के बाद ही अपनी ड्यूटी को पूर्ण समझे। शाम 5 बजे के बाद मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदाताओं को पंक्ति में संख्या की पर्ची बांट दे, ताकि 5 बजे के बाद आने वाले मतदाताओं को लाइन में लगने से मना किया जा सके। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल अनुमंडल पदाधिकारी व जिला मुख्यालय को दे। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। गौरतलब है कि यह पंचायत उपचुनाव जिले के 11 प्रखंडों में 188 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। मधुबनी जिला के अंतर्गत कुल 11 जोनल, 26 सेक्टर एवं 65 गश्ती सह ईवीएम संग्राहक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।